हाय एवरीवन। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको जो है फाउंडेशन अगर आप पढ़ लिए हैं तो मॉक टेस्ट का जो वेटेज होता है वो लगभग 60 से 80% होता है। ठीक है, तो आप लोग डेली जो है मॉक टेस्ट लगाएं अपने से। ठीक है, आपने इस समय जो आपका है और डेली आपको मॉक टेस्ट लगाने का यानी कि टेस्ट सीरीज करने का समय है। आपका पढ़ने का समय जो था वो बेसिक रूप से था पूरे 1 साल जो आपने पढ़ लिया होगा। तो आइए आज हम लोग एक मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस का डिस्कशंस करते हैं, आज के क्वेश्चंस का, और उस क्वेश्चंस को नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा गया है और कैसे पूछा गया है, और उसके आंसर राइटिंग की शैली को और आंसर करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग आज समझेंगे। तो आइए, सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें पूछा गया है कि जो सत्यजीत रे की विरासत है उसे आपने क्या सीखा। ठीक है, इसके बारे में आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, और टिप्पणी इस प्रकार लिखना है कि एक एक पॉइंट को आपको क्या करके स्पष्ट करके लिखना है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लें। इसमें पूछा गया है कि सत्यजीत रे की विरासत यानी कि लेगेसी। ठीक है, सत्यजीत रे की लेगेसी, उनकी लेगेसी से आपने क्या सीखा है, यानी कि उनके विरासत से आपको जो है कैसे प्रेरित करती है, उनकी विरासत जो है आपको कैसे प्रेरित करती है, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें और स्पष्ट करें, यानी कि स्पष्ट करके आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछते जा रहे हैं। ठीक है, पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, आज हम लोग ये सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने इनके बारे में डिटेल से पढ़ रखा है, सत्यजीत रे के बारे में, ठीक है, तो आप आसानी से लिख लेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको लिखने में दिक्कतें आएगी, और वही वेटेज जो होती है लिखने की शैली और आपने क्या लिख रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है आपको मार्क्स पाने में, यानी कि नंबर पेपर में उठाने में। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना होता है। तो क्वेश्चंस को आप लोगों ने समझा, जिसमें पूछा गया है कि सत्यजीत रे के लेगेसी जो है वो आपको किस प्रकार से प्रेरित किया है, यानी कि प्रभावित किया है। ठीक है, वो चीजें आपको लिखना है और शॉर्ट नोट्स में लिखना है। ठीक है, और स्पष्ट करते हुए लिखना है। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस की नब्ज को पकड़ा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आज की है। ठीक है, आज की टेस्ट की क्वेश्चन है 23/6/25, 23/6/25 की ये क्वेश्चन है। तो आप लोग डेली टेस्ट सीरीज लगाते रहें। आइए अब हम लोग देखते हैं इनकी लेगेसी, इनकी विरासत के बारे में, कि जो नए फिल्म मेकर हैं, जैसे आप लोग जो नए फिल्म मेकर बनेंगे तो आप उनसे क्यों प्रभावित हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको इंटरव्यू ओरिएंटेशन में भी किया जा सकता है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि आप एक वेटरन फिल्म एक फिल्म मेकर के बारे में आप क्या जानते हैं, आप बताएं। ठीक है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम शब्दों में उनके बारे में बातें रखनी होती है इंटरव्यू में। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको प्रश्न के माध्यम से क्वेश्चन करके पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आपको जब आंसर करना है, ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखना है। वो कौन सी बात है? वो बात रखनी है, लेगेसी के बारे में पूछा गया है आपसे। इनके लेगेसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो लेगेसी में आपने
क्या-क्या चीज़ इनसे सीखे यानी कि प्रेरित हुए हैं या प्रभावित हुए हैं, उसको आपको बुलेट पॉइंट में बना के, ठीक है? जैसे यहाँ पे बनाया गया बुलेट पॉइंट बना के आपको क्या करना है? हेडिंग करना है, ठीक है? बुलेट पॉइंट बनाते हुए आपको हेडिंग करना है। तो हेडिंग में बुलेट पॉइंट बनाते हुए क्या किया गया है कि वैश्विक सिनेमा के अग्रदूत माने जाते हैं। कौन? सत्यजीत रे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म मेकर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है? सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही सिनेमैटिक कलाकार यानी कि कहें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म निर्माता रहे हैं विश्व में, ठीक है? तो इनके बारे में लिखा गया है बुलेट पॉइंट बना के कि वैश्विक सिनेमा के अग्रदूत माने जाते हैं सत्यजीत रे। तो इनके बारे में यहाँ पे आंसर किया गया है कि सत्यजीत रे ने 1992 में ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय फिल्मकार थे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1992 में ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय फिल्मकार थे, जबकि ऑस्कर पाने वाले प्रथम जो है पर्सन इंडिया से हैं, तो कौन है? भानुमति, ये आपको याद होगा। और उनका जो प्रभाव है भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैला है। तो सत्यजीत रे की जो लेगेसी है वो पूरे दुनिया में है, ठीक है? तो एक एक पॉइंट देखिए किस प्रकार से लिखा गया है जो काफी प्रभावित हो, ठीक है, एग्जामिनर के लिए। और शॉर्ट तरीके से लिखा गया है क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि शॉर्ट तरीके से लिखना है और स्पष्ट करते हुए लिखना है। तो यहाँ पे आपने देख रहा होगा आंसर्स को, जब आप विजुलाइज करेंगे तो इसमें आपको ये चीजें पकड़नी होती है, ठीक है, कि आपने क्या लिखा है, यानी कि बेकार की जो शब्द हैं वो शामिल नहीं करना है, एकदम कंटेंट टू द पॉइंट आपको लिखना होता है आंसर में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सत्यजीत रे 1992 में ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय फिल्मकार थे, ठीक है? उनका जो प्रभाव था भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैला है, ठीक है? मार्टिन स्कॉर्सेस से लेकर अकीरा कुरोसावा जैसे वैश्विक फिल्म निर्माता को प्रेरित किया है उनकी काम यानी कि उनकी लेगेसी, उनकी विरासत, ठीक है? तो अकीरा कुरोसावा जो है बहुत ही पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, ये भी बहुत ही बड़े फिल्म निर्माता रहे हैं जापान का, ठीक है? तो इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखिए कि मार्टिन स्कॉर्सेस से लेकर अकीरा कुरोसावा तक इनके जो है इनसे प्रेरित हुए हैं, इनके फिल्म निर्माण शैली से, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। फिर आगे लिखा गया है कि सत्यजीत रे की कहानी कहने की कला ने भाषा की बाधाओं को तोड़ दिया। यानी कि इनकी जो कहानी कहने की जो शैली थी, कला थी, आर्ट थी, वो भाषा की बाधाओं को तोड़ दिया। वहाँ पे भाषा की कोई बाधा नहीं रही, ठीक है? ये इनका जो बैकग्राउंड है, एक तरह से ये बंगाली फिल्म मेकर के रूप में उभरे थे, लेकिन ये बहुत ही जो है बड़े फिल्म मेकर बने, ठीक है? जिससे उन्हें विश्व सिनेमा हॉल ऑफ फेम में एक अस्थायी स्थान मिला। उन्होंने इस कला की बाधाओं को तोड़ने के बाद उनको विश्व सिनेमा हॉल ऑफ फेम में एक अस्थायी स्थान मिला, ठीक है? तो एक पॉइंट तो ये लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं फिर इनका जो प्रभाव था, ठीक है, डिजाइन और निर्देशन में बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी शैली रही है, इनकी प्रभाव रही है। तो जो फिल्म मेकर का दूसरा रूप होता है वो डिजाइन और फिल्म निर्देशन का होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बुलेट पॉइंट बना के क्या हेडिंग दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है डिजाइन और फिल्म मेकर, ठीक है? बुलेट पॉइंट बना के यहाँ पे आप ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। डिजाइन और निर्देशन फिल्म मेकर का दूसरा रूप होता है। तो इसमें लिखा गया है कि फिल्म निर्माण से पहले सत्यजीत रे वाणिज्यिक कलाकार और पुस्तक कवर डिजाइनर के रूप में काम किया। जब ये फिल्म
निर्माता थे, निर्माता से पहले इन्होंने पुस्तक के डिजाइन के रूप में काम इन्होंने किया है, जिनमें उन्होंने प्रतिष्ठित कवर डिजाइन किए और बच्चों की किताबों को इन्होंने चित्रित करने का काम किया, यानी कि उसमें चित्र वगैरह से जो है बनाकर समझाने का काम किया बच्चों की स्टडी में। ठीक है, जिससे उनकी दृश्य प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ, यानी कि उनके अंदर दृश्य प्रतिभा का प्रदर्शन होते हुए विकास हुआ। ठीक है, और उनकी ग्राफिक संवेदनशीलता जो है सिनेमा के सहज रूप से परिवर्तित हो गई, जिससे उनकी फिल्म दृश्य रूप में समृद्ध, सावधानी पूर्वक रचित और हर फ्रेम में अद्वितीय कलात्मक बन गई। तो इन्होंने डिजाइन से बहुत कुछ सीखा। ठीक है, फिल्म कलाकार से पहले इन्होंने एक क्या थे, एक पुस्तक कवर डिजाइनर थे, जिससे इन्होंने बहुत सारे जो है दृश्य के रूप, दृश्य के रचना, दृश्य की हर एक फ्रेम की कलात्मक चीजें इन्होंने सीखी। ठीक है, तो इस चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे बताया गया है साहित्यिक से लेकर महान तक। तो इन्होंने जो है साहित्य से भी इन्होंने जो है साहित्य से भी जो है संबंधित रहे हैं, जिसमें इनके जो पहली फिल्म थी पाथर पंचली, वो पाथर पंचाली जो इनकी थी वो बंगाली उपन्यास पर ही बेसिक रूप से आधारित है। बेसिक क्या, वो बेस्ड ही है बंगाली उपन्यास पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताया गया कि सत्यजीत रे की पहली जो फिल्म पाथर पंचली थी वो एक बंगाली उपन्यास पर आधारित थी और इसे बहुत कम बजट में बनाया गया था। तो देखिए उस समय जो था लाइसेंसी राज के, तो ब्रिटिश का ही उस समय प्रभाव था और उस समय फिल्म निर्माण करना और बहुत सारी जो है वित्तीय संघर्षों के बावजूद ये सब झेलते हुए इन्होंने इस फिल्म को बनाया और इसने कान सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की, इनकी फिल्म पाथर पंचली। ठीक है, इस शक्तिशाली रूपांतरण ने भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहचान और सत्यजीत रे की अविस्मरणीय यात्रा की शुरुआत की। ये फिल्म जो है पाथेर पंचली इनको एक वैश्विक पहचान दिलाया। कौन सी फिल्म? पाथर पंचली, जो एक बंगाली उपन्यास पे आधारित है। तो ये चीजें इसमें लिखी गई है, बताई गई है कि इनकी वैश्विक पहचान इनकी अपनी फिल्म पाथेर पंचली से ही मिली। फिर यहाँ पे आपको बताया गया कि संगीत और कथाकार। तो सत्यजीत रे की जो संगीत और कथाकार की जो शैली है वो भी नए फिल्म मेकर को बहुत प्रभावित करती है, जिसमें सत्यजीत रे ने अपनी बाद के अधिकांश फिल्मों के लिए संगीत तैयार किए। इन्होंने अपनी बाद की अधिकांश फिल्मों में जो है संगीत को शामिल किया, जिसमें बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के, इन्होंने कोई प्रशिक्षण संगीत के बारे में नहीं लिया था, फिर भी इन्होंने दिल को छूने वाली धुनें बनाई और माहौल बनाने वाला स्कोर बनाए। समझिए उस समय, जिस समय कोई सुविधा उस प्रकार की टेक्नोलॉजी की व्यवस्था नहीं थी, उस समय इन्होंने दिल छूने वाली धुनें बनाई और माहौल बनाने वाले स्कोर बनाए बिना किसी प्रशिक्षण के। इसीलिए ये महान फ़िल्म मेकर नहीं कहे जाते हैं। ठीक है? जिससे उनकी कहानी कहने की कला में निखार आया। ना केवल दृश्यों के माध्यम से बल्कि ध्वनि के माध्यम से भी कथा को आकार देने की उनकी क्षमता में सिनेमाई अनुभव के हर पहलू पर उनकी महारता को साबित किया। तो इनके बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत ही एक बड़े फ़िल्म मेकर बन के उभरे हैं विश्व पटल पे अपने ज़माने में। ठीक है? तो सत्यजीत रे का जो प्रेरणा वाली बातें हैं वो कलम और रील की भी है। इसमें इन्होंने एक लेखक के रूप में भी काम किया है। ठीक है, जिसमें खास तौर पर बच्चों की जासूसी किरदार फेलुदा, इनका बहुत ही पॉपुलर है फेलुदा, और वैज्ञानिक प्रोफेसर शोंकू के लिए जाने जाते हैं। तो फेलुदा के लिए ही बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, उनकी कहानियों में बुद्धित्ति, विज्ञान और बंगाली संस्कृति का मिश्रण था, जो कई पीढ़ियों को आकर्षित करता था। इन रचनाओं ने उनकी विरासत को फिल्म से आगे बढ़ाया, जिससे साबित हुआ कि उनकी रचनात्मक प्रतिभा सिर्फ एक माध्यम तक सीमित नहीं थी। तो उनकी रचनात्मक जो प्रतिभा थी
उनकी जो रचनात्मक प्रतिभा थी, वो सिर्फ़ जो है एक ख़ास किस्म के माध्यम तक सीमित नहीं थी। उन्होंने जो है लेखक का भी काम किया, उन्होंने संगीतकार और कथाकार का भी काम किया, उन्होंने साहित्य में भी काम किया और उन्होंने डिज़ाइन और फ़िल्म मेकर के रूप में भी काम किया, जिससे उन्होंने वैश्विक सिनेमा के अग्रदूत माने जाने लगे। ठीक है, तो इनके बारे में ये चीज़ें जो है लिखा गया है। तो आज का जो है क्वेश्चंस का डिस्कशंस यही था। आप लोग जो है डेली आप एक टेस्ट ज़रूर लगाएँ, ठीक है? टेस्ट आपको 1 लगाना है ऑब्जेक्टिव का और टेस्ट 2 जो है आपको करना है सब्जेक्टिव का। तो आप करते रहें और खुद से पढ़ते रहें, ठीक है? हम लोग फिर जो है कल की टेस्ट में मिलेंगे।